बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा है। आज आम चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा का ये दौरा, पंचकूला में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पंचकूला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चंडीगढ़ भी जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट को लेकर इस दौरान चर्चा होगी, मंथन होगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा है और आम चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा का ये दौरा काफी अहम होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार बीजेपी मिशन मोड में नजर आ रही है, मिशन 2024 के मोड में नजर आ रही है और इसी को लेकर आज जेपी नड्डा का हरियाणा का दौरा है। हरियाणा के पंचकूला में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। 7 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, काफी भव्य रोड शो होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के बनारस के जो रोड शो हुए थे उसी के तर्ज पर आज पंचकूला में 7 किलोमीटर का ये रोड शो होने जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ईशा, आज पंचकूला के दौरे पर हैं जेपी नड्डा, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके दौरे के दौरान, विस्तार से बताइए। जी दिव्या, तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के साथ नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी अब उतर चुकी है चुनाव में। और खास तौर से अगर बात करें, उत्तर भारत में एक्टिव हो चुकी है बीजेपी। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उत्तर भारत का लगातार उनका दौरा सक्रिय है। बीते कल ही वो सोलन पहुंचे थे, हिमाचल प्रदेश में। सोलन जिले में उन्होंने रोड शो किया था, उसके बाद पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। वहां पर भी रोड शो के बाद उन्होंने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली थी और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की थी। और आज वो पहुंचने वाले हैं पंचकूला में। पंचकूला में एक भव्य समारोह रखा गया है। रोड शो का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 12 बजे, दोपहर 12 बजे के करीब ये रोड शो पंचकूला में टैंक चौक जो वेला विस्टा के पास है वहां से निकाला जाएगा। और इस रोड शो में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी साथ रहेंगे और इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, नायब सिंह सैनी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं हरियाणा के, वो भी मौजूद रहेंगे। और तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस रोड शो का हिस्सा रहेंगे। और देखिए यहाँ पर क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है, क्योंकि हमेशा ही लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होते हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। 10 लोकसभा सीटें हैं, उसकी तैयारियों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 बजे ये रोड शो होगा और कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जेपी नड्डा बैठक भी करेंगे और उसके बाद सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में दोपहर करीब 3 बजे यहाँ पर बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। हालांकि चंडीगढ़ की अगर दिव्या बात करें, मात्र एक लोकसभा सीट है। 2014 में यहाँ से बीजेपी की टिकट पर किरण खेर जीती थी। उससे पहले पवन कुमार बंसल जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो यहाँ के सांसद थे। 2014 और 2019 में चंडीगढ़ की लोकसभा की सीट खाते में गई थी भारतीय जनता पार्टी के। 2 कार्यकाल से यहाँ पर डटी हुई है किरण खेर जो कि बॉलीवुड अदाकारा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जनता उनसे नाखुश है, क्योंकि काफी कम दिखाई देती हैं वो शहर में। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को साधने के साथ साथ वो यहाँ चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। और माना भी ये भी जा रहा है दिव्या कि इस बार जो कैंडिडेट होगा वो किरण खेर नहीं होंगी, किसी और को उतारा जाएगा। लेकिन ईशा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2014 और 2019 में बीजेपी का हरियाणा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। बीजेपी की जो अच्छे प्रदर्शन है इसकी वजह से लगातार यहां पर फोकस किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन हो।
बिल्कुल, देखिए दिव्या, 2014 में लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की मात्र 2 सीटें ही होती थी, वहां पर देखा गया कि प्रचंड बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत से 2014 में सत्ता में काबिज होती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2019 में 70 पार का नारा दिया गया था। 90 विधानसभा सीटें हैं लेकिन वो करिश्मा नहीं कर पाई, 40 सीटों में सिमट गई। सहारा यहां पर लेना पड़ा जेजेपी का, लेकिन बीजेपी अब चाहती है कि किसी का सहारा ना लेना पड़े और यही वजह है कि एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही के अगर चुनावों की बात करें, जिस तरीके के नतीजे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के देखने को मिले हैं, खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दोबारा से सत्ता में काबिज हुई बीजेपी और राजस्थान में भी कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाकर सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, मनोबल बड़ा है यहाँ पर। और यही वजह है कि 400 पार का ये नारा है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी जुटने वाली है और यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जोरों शोरों से निकाली जा रही है। केंद्र की और कौन कौन सी नीतियां हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है और कैसे पहुंचाना है, इसकी कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार की जाएगी। टिप्स यहां पर दिए जाएंगे नेताओं को, क्योंकि महज 3 महीने का ही वक्त रह चुका है लोकसभा चुनाव के लिए। अयोध्या को लेकर यहां पर तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। अयोध्या में जिस तरीके से 22 जनवरी को श्री राम लल्ला, जिस तरीके से वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अयोध्या जो पहुंचेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, तो वो वहां पर बीजेपी का झंडा लेकर ना पहुंचे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन चुका है और बीजेपी घर घर जाकर ये भी लोगों को बताएगी कि आखिरकार राम मंदिर किसने बनाया और किस तरीके से रामलल्ला को टेंट पे रहने के लिए किस पार्टी ने मजबूर किया था। और यही वजह है कि लगातार इस विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि 2047 तक उनका सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र में शुमार हो, तो ऐसे में इसको किस तरीके से जो केंद्र की जनहित नीतियां हैं लोगों तक पहुंचानी है, इसके साथ कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा भी कहीं दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से रहेगा इस चुनाव में। 3 महीने का वक्त रह चुका है और माना जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद पहली सूची उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी जारी हो सकती है और हरियाणा की 10 सीटें अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी 41 सीटों पर सिमटी। हालांकि जेजेपी के सहारा लेके प्रदेश में सरकार बनाई हुई है, सत्ता में काबिज है। लेकिन अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 10 से 10 सीट पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी चाहती है कि आने वाले चुनाव में भी वही जो प्रदर्शन है 2019 का उसे दोहराया जाए और इसी को लेकर कड़ी मशक्कत करते नजर आ रही है। इसी के लिए एक के बाद एक दौरा यहां पर जारी है। जी बिल्कुल दिव्या, दौरा इसलिए भी जारी है, 2004 में बीजेपी यहां पर सत्ता में आती है पूर्ण बहुमत के साथ। 2019 में सहारा लेना पड़ता है जेजेपी का। 2 कार्यकाल यहां पर हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य सरकार की जनहित नीतियों को भी बताया जा रहा है और केंद्र की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भी यहां पर कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि किसी तरीके की नाराजगी लोगों की ना झेलनी पड़े, इसीलिए केंद्र ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली है। माना यह भी जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव भी होंगे उसमें चेहरा मनोहर लाल खट्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अलग रणनीति के साथ उतरेगी। अगर 2019 के बाद जो नाराजगी लोगों में दिखने को मिल रही है वो नाराजगी ना दिखे, और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व यहां पर डट चुका है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा पहुंचेंगे और यहां पर भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहां पर देखिए कोशिश की जा रही है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के ही खाते में जाए और किसी तरीके की नाराजगी अगर लोगों के बीच में भी है तो उसे दूर किया जाए। और यही वजह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो रुख कर रहा है हरियाणा का और इसी सिलसिले में भव्य रोड शो किया जाएगा और नब्ज टटोलने की कोशिश यहाँ पर जनता की जाएगी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी पूरी कोशिश की जाएगी इस रोड शो के जरिए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।